सोचिए, युद्ध के मैदान में दिया गया सिर्फ एक वचन, क्या वो एक पूरे साम्राज्य की किस्मत हमेशा के लिए बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। और आज हम उसी कहानी की बात करने वाले हैं, अयोध्या की कहानी, और उस एक वादे की जिसने सचमुच सब कुछ पलट कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक वचन में इतनी ताकत आई कहाँ से? इसको समझने के लिए ना हमें कहानी को बिल्कुल उसके सबसे ड्रामेटिक पॉइंट से शुरू करना होगा। और वो मोड़ था राम का वनवास। सोचिए, राजकुमार राम, जो अयोध्या के सबसे प्रिय उत्तराधिकारी थे, जिनकी ताजपोशी होने ही वाली थी, उन्हें अचानक उन्हीं के राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है। जरा सोच कर देखिए, पूरे राज्य में जश्न का माहौल है, राज्याभिषेक की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, और ठीक उसी वक्त ये घोषणा होती है। आखिर इस चौंकाने वाली घटना के पीछे की असली वजह थी क्या? अच्छा, तो इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, कई साल पहले, एक बहुत ही भयंकर युद्ध के मैदान में। वहां राजा दशरथ अकेले नहीं लड़ रहे थे, उनके साथ थी उनकी वीर रानी कैकेयी। लड़ाई अपने चरम पर थी, और तभी बीचों बीच राजा दशरथ के रथ का धुरा टूट जाता है। अब रथ तो हो गया बेकाबू और राजा दुश्मनों से घिर गए, मतलब उनकी जान बस एक पल में जाने वाली थी। और ठीक उसी पल रानी कैकेयी ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं की, टूटे हुए धुरे को अपने हाथ से सहारा दिया, रथ को स्थिर किया और राजा को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अब जाहिर है, राजा दशरथ अपनी जान बचाने वाली इस वीर रानी के लिए बहुत ज्यादा आभारी थे, और इसी कृतज्ञता में उन्होंने एक ऐसा वचन दे दिया जिसने आगे चलकर पूरा इतिहास ही बदल दिया। राजा ने कहा, देवी, आज मेरी जान सिर्फ तुम्हारी वजह से बची है। मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूं, तुम जो चाहो मांग सकती हो। इन शब्दों में राजा का आभार और उनके वचन का वजन दोनों महसूस किए जा सकते हैं। ये कोई मामूली वादा नहीं था, ये एक अटूट शपथ थी जो जिंदगी और मौत के बीच के एक पल में दी गई थी। लेकिन कैकेयी ने क्या कहा? मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, जब सही समय आएगा तब मैं ये 2 वरदान मांग लूंगी। देखिए, यहाँ कैकेयी ने कितनी समझदारी दिखाई। उन्होंने उन वरदानों को तुरंत इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि भविष्य के लिए संभाल कर रख लिया। चलिए, अब कहानी में कई साल आगे चलते हैं। समय बीत गया है और अयोध्या में हर तरफ जश्न का माहौल है। क्यों? क्योंकि अब राजकुमार राम के राज्याभिषेक का समय आ गया है। और ठीक इसी मौके पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। सालों पहले दिया गया वो वचन जो लगभग भुला दिया गया था, अब एक हथियार की तरह इस्तेमाल होने वाला था। कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांगे। पहला, भरत को राजा बनाया जाए, और दूसरा, राम को 14 साल का वनवास दिया जाए। ये 2 ऐसी मांगे थी जिन्होंने राज्य के भविष्य की पूरी योजना को ही पलट कर रख दिया। 14 साल, सोचिए, ये सिर्फ एक संख्या नहीं थी, ये सिंहासन के असली उत्तराधिकारी के लिए एक बहुत ही कठोर सजा थी। एक ऐसा वनवास जो आने वाले समय में पूरे राज्य का भविष्य तय करने वाला था। तो अब कहानी के सारे सिरे आपस में जुड़ रहे हैं, है ना? राजा दशरथ अब अपने ही दिए हुए वचन के जाल में बुरी तरह फंस चुके थे। वो वचन जो उन्होंने सालों पहले अपनी जान बचने की एक खुशी में दिया था। यहाँ एक राजा के धर्म और एक पिता के प्यार के बीच की जबरदस्त कश्मकश दिखती है। देखिए, एक राजा का वचन तो अटूट होता है, वो उससे पीछे नहीं हट सकते। इसीलिए दिल पर पत्थर रखकर उन्हें ये मांगे पूरी करनी पड़ी। और इस तरह पूरी कहानी घूमकर वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरू किया था। युद्ध के मैदान में दिखाया गया एक बहादुरी का काम, रानी कैकेयी का एक हीरोइक एक्ट, आखिर में राजकुमार राम के वनवास की वजह बन गया। तो ये कहानी हमें सिर्फ एक घटना के बारे में नहीं बताती, बल्कि एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़कर जाती है। सवाल ये है कि क्या हर वचन को पूरा करना ही हमेशा धर्म होता है? ये सवाल हमें सम्मान, कर्तव्य और किसी काम के अंजाम के बीच के कभी न खत्म होने वाले संघर्ष पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है।